भागवत जी के 10वें स्कंद में भी तुलसी जी का वर्णन आया है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाल कुलेर बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोचितः। मालित्य दर्शवै कंचन मल्लिके जात यूथिके प्रीतिम वो जनयन यातु करस्पर्शेन माधव। गोपियों ने कृष्ण को ढूंढते ढूंढते तुलसी जी का दर्शन किया और तुलसी जी के वृक्षों से महारानी तुलसी से पूछा कि हे कल्याणी, हे गोविंद के चरणों में प्रेम करने वाली, हे कृष्ण की प्रियतमा, आप हमें बताओ कि हमारे प्रियतम कहाँ हैं। तो तुलसी जी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आया है। तुलसी जी को स्नान कराओ, तुलसाकृता नामाशतम केशव प्रियम स्नानम कुर महादेवी कल्याणम कुर्मम सर्वदा। तुलसी जी का जिस समय तुलसी दल हम लोग चुने तो मंत्र बोल के हमें चुनना चाहिए। तुलसी मत जन्मा सदा तुम केशव प्रिय केशवार्थ चुनोमि त्वं वरदा भव शोभने तुदंग शंभवैर नित्यम पूजयाम यथा हरिम तथा कुर पवित्रंगी कलो मल विनाशिनी। कलुषित पापों को नष्ट करने वाली हैं तुलसी। तो तुलसी जी का वर्णन आया है बहुत सुंदर। भगवान श्री हरि ने तुलसी जी को वरदान दिया है कि मैं लीला करते हुए लक्ष्मी का भी त्याग कर सकता हूँ, सीता का भी त्याग कर सकता हूँ, राधा का भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु तुलसी का मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम मेरी प्रेयसी हो, ऐसा भगवान श्री हरि ने तुलसी जी को वरदान दिया है। कार्तिक मास में तुलसी जी की महिमा विशेष है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में तो तुलसी जी की इतनी महिमा है कि जो लोग कार्तिक के महीने में 1 मास व्रत रखते हैं, स्नान करते हैं, नित्य तुलसी जी का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान कभी त्यागते नहीं हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करते हैं, तुलसी जी का सेवन करते हैं, तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपना गोलोक धाम छोड़ करके उसके हृदय को अपना घर बना लेते हैं। ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में। तो तुलसी जी की महिमा विशेष है। किशोरी राधा रानी को जब श्राप दिया था सीता माँ ने कि 100 वर्ष के लिए कृष्ण से तुम्हारा वियोग हो जाएगा, उस समय किशोरी राधा रानी ने तुलसी जी का सेवन किया। तुलसी जी की पूजा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का उन्हें पुनः दर्शन हुआ। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण महारास में अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए तुलसी जी से पूछा कि हमारे प्रियतम कहाँ हैं। ऐसा भागवत जी में 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी श्लोकों में वर्णन आया है। और वहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाल कुले बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोचितः। हे कल्याणी, हे तुलसी, हे कृष्ण की प्रियतमा। कल्याणी क्यों कहा है? क्योंकि तुलसी जी कल्याण करने वाली हैं। तो तुलसी जी की महिमा इतनी बताई है कि जो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, उनको तुलसी जी का सेवन करना चाहिए। और मैं बहुत संक्षिप्त आपको बता रही हूँ कि तुलसी जी का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी का स्पर्श करने से हमारा अधम शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी जी के सूखे हुए काठ का चंदन लगाने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो लोग मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है, यदि तुलसी जी के सूखे काष्ठ से उनका दाह संस्कार किया जाता है तो बताते हैं कि वो कभी फिर दोबारा से मृत्यु लोक में नहीं आते, वो सदा के लिए गोलोक धामवासी हो जाते हैं। जो लोग तुलसी जी का दल, तुलसी दल भगवान को चढ़ाते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जो तुलसी जी का पौधा लगाते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण असीम प्रेम करते हैं। और मानो जिस प्रकार से तुलसी जी के पौधे का हम रोपण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमें अपना प्रेम प्रदान करते हैं। इस प्रकार से तुलसी जी की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तुलसी जी की माला को जरूर धारण करना चाहिए। ध्यान देना, तुलसी जी की माला का मतलब जो 108 मोती की माला है उसकी बात नहीं।
तुलसी जी की कंठी को धारण जरूर करना चाहिए। जो तुलसी जी की कंठी को धारण नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उनके द्वारा पूजा को स्वीकार नहीं करता। जो तुलसी जी की कंठी को धारण करते हैं उन्हीं के हाथों से ठाकुर जी की पूजा जो करते हैं तो ठाकुर जी उन पर प्रसन्न होते हैं। और तुलसी जी की माला, तुलसी जी की कंठी को धारण किए बिना भगवान को छूना अपराध है, दोष है। इसीलिए तुलसी की कंठी को जरूर धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से तुलसी माता को जो लोग प्रणाम करते हैं, नित्य प्रातः काल उठ के जो प्रणाम करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वर्णन आया है। तो तुलसी जी की महिमा विशेष है। तुलसी में जन्मा सदा तुम केशव प्रिय, केशवार्थ चुनोमि त्वाम वरदा भव शोभने। तुलसी जी की मंजरी जो उनका पुष्प होता है, तुलसी दल, तुलसी जी की मंजरी और तुलसी जी की लकड़ी, तीनों की विशेषता है। जो तुलसी दल भगवान को समर्पित करते हैं, जो मंजरी भगवान को समर्पित करते हैं और जो सूखे लकड़ी, तुलसी जी की लकड़ी के काष्ठ से जो चंदन घिसकर भगवान को लगाते हैं, भगवान उन्हें अपने गोद में जगह देते हैं। भगवान उन्हें बहुत स्नेह करते हैं जो तुलसी जी का सेवन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्तिक महीने में नित्य स्नान नहीं कर पाए और जिन्होंने रोज तुलसी जी का पूजन नहीं किया, वो पूर्णमासी के दिन जरूर तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को दीप दान करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्णमासी के दिन स्नान करके और तुलसी जी का सेवन करें, तुलसी जी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकार की मांगलिक वस्तुओं को, पूजन की पूरी सामग्री को लेकर के तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी को ईख से सींचें, गंगा जल से सींचें, गाय के दूध से स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें, उनको सिंदूर समर्पित करें, उनको वस्त्र पहनाएं और उनकी आरती करें, दीप दान करें, उनकी परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें, उनको प्रणाम करें। ऐसा करने से फिर मनुष्य को संसार में नहीं आना पड़ता, वह सदा के लिए गोलोक धामवासी हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण का वह नित्य दर्शन करता है। जय लक्ष्मी नारायण, जय माँ तुलसी।